हिंदू कहे हम बड़े, मुसलमान कहे हम, एक मूंग के दो फाड़ है, कौन ज़्यादा कौन कम। कौन ज़्यादा कौन कम मत करियो कजिया, एक भजत राम को दूजे रहमन से रजिया। दिन देर बैस कहे दुई सरिता मिल सिंधु, सबका मालिक एक है, क्या हिंदू क्या मुस्लिम। आदरणीय सज्जनबीन, अपना सबका ऐसे आगाड़ी एपिसोड में सुनने चलिए रहे जे भयंकर दोष एकरा प्रतीत कर देने छे, एत तक सुनने चलिए रहे। अब आगाड़ी सुनल जाओ अपना सबके हिंदू के ऊपर में बाकी अंश। मुसलमान सब में विचार सबके अनुदारता छे, ओठा मोहम्मद कुरान आदि के आलोचना में एक शब्द भी नहीं कह सकै छे, परंतु वही में एक बहुत बड़ा बढ़िया भी छे कि वो जाति पाति का आधार पर ये हद तक ऊंच नीच और छुआछूत नहीं मानते कि अन्य मुसलमान सबके साथ खा पी नहीं सके या ओकर साथ मस्जिद में उपासना नहीं कर सके। वो अलग वर्ग के मुसलमान से बेटी लेन देन की उदारता भले ही बरतैत हुई, परंतु रोटी तथा नमाज में एक साथ भै कर सकै छै। तो आदर सजे खेद छै कि हिंदू और मुसलमान एक दोसर के अच्छाई सबके नहीं ला करके बुराई के ला रहल छै। हिंदू मुसलमान के तरह सांप्रदायिक मान्यता सबके जड़ता अपना रहल छै और मुसलमान हिंदू सबके तरह झूठा जातिवाद में ग्रस्त भै रहल छै। चाही कि हिंदू मुसलमान सबके व्यवहारिक उदारता लिए तथा मुसलमान हिंदू सबके विचार के उदारता लिए। कबीर साहब अंतर्राष्ट्रीय संत छी और इतने नहीं, वो अनंत सत्ता के शाश्वत मूल्य पर आधारित सिद्धांत के संत छी। हिंदू मुसलमान आदि जना अपन संकीर्णता जाहिर कर रहल छले, संत कबीर जना आसमानी परिंदा वही तरह के कोनो तंग दायरा में केना बंद हुए आ केना बंद भै सकै छै। एहि लिए वो ने अपन आपके हिंदू कहलकै आ ने मुसलमान। अंत जे हिंदू आ मुसलमान ईसाई आदि सारा भाव काल्पनिक छी, केवल मानव सच छी। जे न कोई मजहबी ईश्वर मानलकै आ न ईश्वरीय किताब आ न पैगंबर एवं अवतार मानलकै। जेकर दृष्टि में मानव के केवल एक जाति छै, मानवता, एक धर्म, सदाचार और आत्मसंयम पूजा, और जीव ही देवता तथा आत्मा ही परमात्मा। वो भला अपना आपके संकुचित हिंदू मुसलमान आदि कोनो घरोदा में केना बंद कर सकै छले। एते भेला पर भी अहाँ कबीर साहब के मौलिक ग्रंथ बीजक पढ़ के देखियो तो वही में अहाँ पेबै कि जड़ से सर्वथा अलग चेतन के अनादि अनंत अस्तित्व, पुनर्जन्म जन्मांतर सब में कर्म फल भोग वासना बस बंधन तथा वासना त्याग के मोक्ष, एकरा लेल पूर्ण अहिंसा, पूर्ण शाकाहार, संयम, मनोनिग्रह और ध्यान समाधि के घनघोर निर्णय के निर्झर छे। जेकरा अहाँ शुद्ध अस्थिबोध कही, आर्य तत्व के सार कही या तात्विक हिंदू सबके सर्वस्व सार रस। तो आदरणीय सज्जन भी कबीर साहब के मौलिक महान ग्रंथ बीजक के इंग्लिश भाषा में यशस्वी अनुवाद सम्मानीय अहमद शाह के ओकर भूमिका में लिखने छे। बीजक के अध्ययन निश्चित रूप से एक गहरा प्रभाव उत्पन्न करे छे कि ओकर मानसिक रुझान के आधार हिंदू छले। मुसलमानी विश्वास, आचार तथा वर्णन शैली से ओकर अपक्ष परिचय पूर्ण रूप से बाहरी और अर्जित छले, परंतु ओकर स्थिति हिंदू तत्व के साथ पूर्णतः अलग छे। ओकर मस्तिष्क हिंदू विचार सब, पौराणिक कथा संग्रह सब तथा मान्यता सबसे ओतप्रोत छे तथा ओकर मातृभाषा हिंदी छे। आदरणीय सज्जनबीन,
सही बात अयोध्याधीश श्री राम अथवा द्वारकाधीश श्री कृष्ण के संसार कर्ता ईश्वर माने कि कबीर साहब जहन पारदर्शी ज्ञानी से केना संभव छले। शामी परंपरा और आर्य परंपरा के आध्यात्मिक चिंतन में ये महान अंतर है कि एक अपन आध्यात्मिक उन्नति के केंद्र में पैगंबर माने छे और दोसर केवल अपन आत्मा के ही माने छे। तो आदरणीय सज्जनबिन, हिंदू के ऊपर में चर्चा सुन रहा छी। ईसाई सबके ख्याल से जना कि ओकर बाइबिल में लिखने छे ईसा का पैगंबर नहीं मानला से स्वर्ग में प्रवेश ही नहीं भै सकते। जे ईसा के परमेश्वर नहीं मानते वो स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकै छै। अहिना कुरान शरीफ में पढ़ के देखियो तो मुसलमान सबके ख्याल से मोहम्मद का पैगंबर नहीं मानला से स्वर्ग में प्रवेश तो हेबे न करते, अपितु सदैव के लिए नरक के आग में जले पड़ते ओकरा, जे कुरान शरीफ का नहीं मानते, मोहम्मद का नहीं मानते। आर्य परंपरा के मौलिक ग्रंथ वेद उपनिषद तथा शास्त्र समय एहन कुछ ही नहीं छे। वो ग्रंथ समय न कतो श्री राम श्री कृष्ण या अन्य कोई अवतार छे और न कतो आध्यात्मिक उन्नति के केंद्र में कोई व्यक्ति छे। वेद उपनिषद तथा शास्त्र के रचयिता ऋषिगण छे, वो हमर श्रद्धेय एवं पूज्य छे, परंतु स्वयं हमर धर्म एवं आध्यात्म केंद्र में नहीं छे। आर्य परंपरा के ये प्रशस्त राजपथ छे कि वेद उपनिषद तथा शास्त्र गुरु द्वारा पढ़ के ओकर सहारा तथा साधना बल से अपन आत्मा का पहचानू और विषय वासना के त्याग करके आत्मलीन भै जाओ। आत्म साक्षात्कार ही जीवन के परम लक्ष्य छे, उद्देश्य छे। एमे बोध तथा रहनी संपन्न सद्गुरु एवं संत सहायक छे, जे पैगंबर एवं अवतार के रूप में एक व्यक्ति ही नहीं छे और न वो हमर अध्यात्म के केंद्र में छे। एते कोनो शास्त्र या महापुरुष के नहीं माने वाला के नरक में जाय के श्राप नहीं दिल जाय छे, अपितु मनुष्य अपन पाप कर्म सबके नरक में जाय छे। जे कोई पाप कर्म करे छे वह नरक में जाय छे। ईसा के 500 पूर्व महावीर और बुद्ध ये दुईटा महासंत आर्य परंपरा में भेले, जेकर तप त्याग अहिंसा करुणा और सदाचार पूरा आर्य परंपरा तथा अन्य विश्व के लोग सबके प्रभावित कलके। ऊपर का दोनों महासंत के अनुगामी सब ओकरा उतारवाद के दृष्टिकोण से देखल के, जे वैज्ञानिक छे। उतारवाद के अर्थ है कि नीचा से ऊपर उठनाइ एवं मलिनता से शुद्धता के तरफ बढ़ते हुए पूर्ण शुद्ध भै जेनाइ। महावीर और बुद्ध समान जीव छले, परंतु वो अपन प्रचलन से नीचा ऊपर उठ गए, वो नीचा से ऊपर उठ गए। महावीर और बुद्ध के पूर्व यद्यपि ब्राह्मण परंपरा में अवतारवाद के बीजारोपण भै चुकल छले और शतपथ ब्राह्मण में ये मान लेल गेल छले कि प्रजापति आवश्यकतावश मत्स्य कुर्म तथा बराह के अवतार धारण केने छले। तथापि जब तक हमर धर्म एवं अध्यात्म के केंद्र में अपन आसन जमावे वाला कोई अवतार नहीं छले। बुद्ध और जैन के वैज्ञानिक अवतार के प्रतिक्रिया स्वरूप ब्राह्मण परंपरा में श्री कृष्ण और श्री राम के अवैज्ञानिक अवतार के रूप में प्रतिष्ठित कयल गेले और बतायल गेले कि एक पूर्ण पवित्र परम ब्रह्म एवं ईश्वर छिए, जे नीचा उतर के दुष्ट के संहार तथा साधु संत सबके उद्धार के लिए आबै छै। तथा अवैज्ञानिक एलिए कि सर्वत्र व्यापक और सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान ईश्वर के ये सब करे के लिए इस संसार में देह धारण करके आवे पड़ले और न कि जीवन भर ओकरा छल छंद मार काट करना एवं रोना धोना पड़ते। उ यदि हेतिए
तो अपन जगह से सब कुछ ठीक कर देती है। तो आदरण सज्जन भी, जब श्री कृष्ण और श्री राम के अवतार मानल गए तब प्राय यह ई नहीं कहल गए कि जे एकरा अवतार नहीं मानते उ नरक में जेते या वो बिना सिंह पूँछ के पशु छी, ई नहीं कहल गए। परंतु जब ईसाई सब तथा मुसलमान सब के आगमन भारत में भेले और ब्राह्मण समाज ओकरा से पूर्ण परिचित भेले तब ओकर तानाशाही पैगंबरवाद के प्रभाव ब्राह्मण समाज के अवतार पर पड़े लगले, अवतार पाद पर पड़े लगले। तब श्री कृष्ण एवं श्री राम का अवतार माने वाला कहे लगले कि जे एकरा सर्वहर्ता कर्ता ईश्वर नहीं मानते वो बिना सिंह पूँछ के पशु छी, वो नरक में जाइ छै। प्रसिद्ध कृष्ण भक्त मधुसूदन सरस्वती अपन गीता भाष्य में 15वां अध्याय में अंत में कहने छे जे मूढ़ निरंतम गतः, कृष्ण के परमात्मा नहीं माने वाला मूढ़ नरक में जाइ छै। गोस्वामी तुलसीदास जी तो श्री राम के परम ब्रह्म नहीं माने वाला के बिना सिंह पूँछ के पशु खर शुकर स्वान समान आदि सब कुछ कह दिलके। एहि तरह सामी परंपरा के पैगंबरवाद के तानाशाही आर्य परंपरा के वंशज सब में उतरि गेले और वो अपन भूल स्वरूप के भूल गेले, मूल स्वरूप के भूल गेले। सामी परंपरा तानाशाही पैगंबरवादी और आर्य परंपरा स्वतंत्र आत्मवादी छी, परंतु खेद छै कि आइ आर्य परंपरा के संतान भटकै छै। वो अपन मूल ग्रंथ वेद उपनिषद तथा शास्त्र सबके ही मर्म नहीं जानते। आश्चर्य है कि विद्वान कहावे वाला लोग भी जैन के भ्याकर का अनजान बनल छे। अवतारवाद नहीं माने के कारण सब कुछ आचार्य गण कबीर के अवमूल्यन करे छे, तब वो अपन कौन विद्यता के परिचय देते। ए पर वो पक्षधर स्वयं विनम्र भ्याकर पुनर्विचार करे। श्री राम तथा श्री कृष्ण हमार परंपरा के महान पुरुष छे, ई ठीक छे, परंतु संसार के नियंता छे, ई भोला धारणा छे। कबीर राम के ही उपास्य माने छे। वो अपन महान ग्रंथ बीजक में करीब 2.25 बेर राम कहने छे। वो राम सबके हृदय में बसे वाला आत्मतत्व छी, चेतन छी। कबीर के राम एक वर्ग तथा संप्रदाय के वस्तु नहीं छी, किंतु प्राणी मात्र के भीतर चेतन सत्ता छी। कीड़ा से लाकर के मानव तक अपन आत्मा छी। एलिए वो कहे छे राम रमते कुकुर के पुता, बीजक शब्द 100, अर्थात राम ते कुकुर के बच्चा में भी रमल छे। परंतु कबीर साहब के ख्याल से यही राम के रहीम भी कहल जाय छे। कबीर साहब विशाल हृदय के सन छले। वो सामी परंपरा और आर्य परंपरा दोनों के आदर करे छे। वो कहे छे जतेक औरत तथा मर्द छे सब अहाँ के स्वरूप छी और जे भावुकता बस अल्लाह और ईश्वर के पुत्र पैगंबर एवं अवतार मानल गेल छे वो हमार गुरु पीर छी। तो आदर सज्जन भी एहि तरह वो एक साथ राम कृष्ण मूसा ईसा मुहम्मद आदि सब महापुरुष के सम्मान करे छे। ओकर सामने सामी तथा आर्य परंपरा छले। एलिए वो दोनों के परिभाषिक शब्द के नाम लेलके। वो कहे के सार छे कि संसार के सब महापुरुष आदरणीय छे। वो सत्य तथा मानवता के काट काट के देखे ले नहीं जानते छे, नहीं जाने छले रहे। वो समग्रता से देखे छले रहे और गलती जेठा भी मिले छले रहे ओकरा साफ खंडन करे छले रहे। कबीर पकड़ के बाहर छी, ओकर दृष्टि पारदर्शी छे। वो धरती पर जन्मले कोनो बच्चा के अनंत विश्व ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता मान लेलके। ओकर बुद्धि एते दयनीय नहीं छले कि विश्व सत्ता के नियामक विश्व के बाहर नहीं खोजते। चाहे जड़ होए या चेतन, द्रव्य के शक्ति द्रव्य में ही निहित छे, स्वतः सिद्ध छे।
कबीर हमरा जड़ चेतन सत्ता के स्वतंत्र अध्ययन के राय दै छै। भावुक भए कऽ ओ मन कल्पना सबमे भटकनाइ नहीं जानते। कबीर जेहन उत्तम संत के समझे के लिए व्यक्ति के अपन विचार तऽ उच्चतम बननाइए चाही। एहन वजनदार पुरुष के छटंकी के तोड़नाइ हास्यपद छियै। भले हम हिंदू मुसलमान ईसाई आदि नाम सबके नकली जामा पहन के राखने होय, परंतु हम केवल मानव छी। हम परंपरा मानव के हैसियत से मिली। यह कबीर साहब के जीवन और वाणी के सार छी, और यह हमार पूर्वज सब भी वेद मंत्र में बतेने छे। मनुर्भव जान्या देवम जनमः, अर्थात मनुष्य बनू और दिव्य गुण वाला जन समाज पैदा करू। तो आदरणीय सज्जनबिन, अपने सबके हिंदू के ऊपर में चर्चा सुनि रहल छियै। आगू बताबै छै जे प्रस्तुत पुस्तिका हिंदू के कबीर दर्शन के प्रथम अध्याय में कि वो हिंदू कहावे में लजाबै छलै रे, नाम से छापल छै। लेखक में कुछ और जोड़ दा करके ई लेख कबीर दर्शन 220 संदर्भ से युक्त 7 अध्याय के एक बृहद ग्रंथ छे। सदगुरु कबीर के जीवन दर्शन, कबीर पंथ के इतिहास, वैसे प्रभावित संत मत तथा अन्य भारतीय दर्शन सबके साथ कबीर दर्शन के तुलनात्मक अध्ययन आदि के विस्तृत जानकारी के लिए कबीर दर्शन एक बार अवश्य पढ़ू। तो आदरणीय सज्जन, आय अपने सबके हिंदू के बाकी अंश के ऊपर में चर्चा सुनलिए। एकरा विवेक करबे, विचार करबे, हृदयांगमन करबे और अन्यथा नहीं लेबे, तबे हमार मानव जीवन पावे के सार्थकता हेतै। और हमरा ये मानव समाज में जे द्वंद्व और झगड़ा अटंठा फैलल छै, ई सब समाप्त हेतै। कहते हुए हम अपन वाणी के विराम दै छियै। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।